तो अब ये वीडियो है, दिव्य कीर्ति सर हैं उनके वो जो कहते रहते हैं फेमस टीचर हैं, उन्होंने कुछ कहा है उसके ऊपर है। और उसका उनके वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं। तो वो बड़ी सटीक बात कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको ये शेयर कर दूं। उनकी बड़ी सटीक बात है उसमें। वो कह रहे हैं कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा मूर्ख लोग हैं, या बोलें कि सबसे कम बुद्धिमान लोग हैं, वो दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, है ना। और उनसे जो थोड़े ज़्यादा समझदार हैं वो घटनाओं के बारे में बात करते हैं। और उनसे भी और ज़्यादा जो समझदार लोग हैं, मतलब 3 कैटेगरी एक्चुअली उन्होंने अपने इसमें की इस वाले वक्तव्य में। तो जो सबसे ज़्यादा समझदार लोग हैं वो विचारों के बारे में बात करते हैं। मतलब प्रथम दर्जे के जो लोग हैं वो व्यक्ति सही है कि गलत है इस तरह से बात करते हैं कि यार ये आदमी तो अच्छा है, ये आदमी तो बुरा है, ऐसे करके। उनसे थोड़े जो ज़्यादा समझदार लोग हैं वो घटनाओं के बारे में बात करते हैं कि यार ये घटना खराब हुई, ये घटना बुरी हुई, इसके ये इस वजह से, ये उस वजह से, मतलब घटनाओं पे ज़्यादा रहते हैं। और एक तीसरी कोटि जो कह रहे हैं वैचारिक लोगों की, मतलब ज्ञानात्मक लोगों की एक तरह से बोले तो, कि वो विचारों को देखते हैं कि विचार सही है कि विचार गलत है, उस पर बात करते हैं। और विचार सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसको रिलेट करके देखते हैं। तो वास्तव में बड़ी सटीक बात कही है इन्होंने। और ये मेरा भी अनुभव है कि सही बात है। तो जिसका जो लेवल रहता है वो उसका उसी तरह से इस्तेमाल करता है, कोई और दूसरी तरह से इस्तेमाल कर भी नहीं सकता। तो इसे मूर्ख और बुद्धिमान कहने के बजाय हम ये लोग बोल सकते हैं कि बुद्धि जो है, अगर उसको 3 तल पे क्लासीफाई किया जाए, है ना। मूर्ख बोलना तो थोड़ा सा एक नेगेटिव टाइप का वर्ड हो जाता है। अगर इसको वैचारिक दृष्टि से इस बात को देखें, हालांकि मूर्ख शब्द का अर्थ कम समझदारी होता है अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो, लेकिन अभी आज की दुनिया में मूर्ख शब्द को गाली के रूप में भी समझा जाता है, जो कि है तो नहीं है पर समझा जाता है। तो ऐसे समझें कि बुद्धि के 3 लेवल होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो प्रसंग की बात है कि क्या प्रसंग चल रहा है। तो अभी वो 3 इसके लेवल कर रहे हैं, एक निम्न लेवल, एक मध्यम लेवल और एक उच्च लेवल। ऐसे 3 लेवल करके वो अपनी बात को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो निम्न लेवल है, वो निम्न लेवल की जो बुद्धि है, या जिन भी लोगों के पास निम्न लेवल की बुद्धि है, वो परिणाम के तौर पे देखते हैं, मतलब लोगों को देखते हैं कि अगर इस आदमी ने कुछ अच्छा किया तो अच्छा है और कुछ बुरा किया तो बुरा है। आदमी को अच्छा और बुरा बोलते हैं कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है ना। उसके उनको घटनाओं के बारे में बहुत सोच समझ नहीं होती कि इस व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया तो घटना में ऐसा क्या था कि उसने अच्छा किया, या घटना में ऐसा क्या था जो उसने बुरा किया। मतलब उसके उसमें नहीं जाते ज्यादा चिंतन मनन में। और जो मध्यम दर्जे के लोग हैं वो घटनाओं तक तो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ऐसी घटना थी और इस घटना की वजह से इस आदमी ने ऐसा किया, अच्छा किया या बुरा किया। तो भाई परिस्थिति ऐसी थी, खराब परिस्थिति थी, खराब परिस्थिति में तो क्या करता बेचारा, ऐसे ही करता। तो वो कुछ कुछ थोड़ा रिलेट करके देखता है कि यार ऐसी स्थिति परिस्थिति में मैं भी हूंगा तो ज्यादा संभावना है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। वो यहां तक सोचते समझते चिंतन करते हैं। और जो उच्च बुद्धि के उच्च स्तर के जो लोग हैं, जिनके पास उच्च स्तर की बुद्धि है, तो वो उस घटना के पीछे भी जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर
ये जो स्थिति परिस्थितियां हो रही हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे भी कुछ है क्या? क्या कोई विचार है इनके पीछे? इनके भी पीछे कोई कारण है क्या? वो उनके पीछे भी जाते हैं। और तब उनको पता चलता है कि ओहो, ये घटना जो हुई ये इस विचार के वजह से हुई है। इस समाज में ये विचार बहुत प्रचलित है, और जब तक ये विचार रहेगा समाज में प्रचलित, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। और होती रहेंगी मतलब कोई अगर खराब घटना हो रही है और कोई व्यक्ति खराब तरह से व्यवहार कर रहा है उस मामले में, क्योंकि जो सही हो रही है उसको तो कौन रोकना चाहेगा, उसको तो और भी ज्यादा सही करना चाहेंगे। तो वो विचारों पर चिंतन मनन करते हैं और देखते हैं कि विचार के लेवल पर क्या करने से, अगर विचार को यहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए तो ये खराब स्थिति परिस्थिति और घटना होने से बच जाएगी, ये नहीं होगी, और फिर ये आदमी इस तरह से बिहेव नहीं करेगा गलत ढंग से। और या कोई अच्छा कारण, वहां अच्छा विचार स्थापित कर दिया जाए तो इस अच्छे विचार से अच्छी स्थिति परिस्थितियां बनेंगी और फिर व्यक्ति अच्छे ढंग से ही व्यवहार करेगा, है ना। तो जो उच्च बुद्धि वाले लोग हैं वो व्यक्ति को मुख्य नहीं मानते किसी अच्छाई बुराई का। जो मध्यम दर्जे के लोग हैं वो घटनाओं को अच्छे और बुरे का कारण मानते हैं, व्यक्ति को नहीं। जैसे उच्च बुद्धि के व्यक्ति ना आदमी को कारण मानते हैं अच्छे बुरे का, और ना घटनाओं को मानते हैं। वो किसको मानते हैं? विचार को मानते हैं, क्योंकि घटना के पीछे भी विचार है। जो मध्यम दर्जे के वो क्या घटनाओं को मानते हैं, उनको नहीं पता चलता कि ये किसी विचार के कारण हो रहा है, वो उनको ये लगता है कि घटना तक उनको सोचने समझने में आता है। तो आदमी को वो भी नहीं कारण मानते लेकिन घटनाओं को मानते हैं। और जो निम्न दर्जे का आदमी है, निम्न स्तर का आदमी है बुद्धि में, वो आदमी को ही अच्छा बुरा मानता है, आदमी को ही कारण मानता है अच्छे और बुरे होने का। वो ना घटनाओं को मानता है और ना किसी विचार को मानता है, क्योंकि वहां तक वो नहीं सोच समझ सकता, उतनी बुद्धि उसकी सूक्ष्म नहीं होती। क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से सूक्ष्म है। जैसे आदमी स्थूल है, आदमी से सूक्ष्म घटनाएं हैं और घटनाओं से भी सूक्ष्म विचार है ना। तो ये बात है, तो उनकी ये बात बड़ी मार्के की, मुझे लगा कि मैं ये बात भी आपके सामने रख दूं, और ये भी सोचने समझने लायक बात है। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगा हो कि इस विषय में आप भी कुछ और कहना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप में बता सकते हैं, तो मैं आपकी मीटिंग यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ। और सब फ्री है, और जहाँ भी आप रहते हैं वहीं से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं आना जाना नहीं है, अपने मोबाइल के माध्यम से। जी।